प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो नीचे जो है आपको 3 पूर्णांक आपको दे रखे, इनके एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। सबसे पहले 12 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा। देखो 12 में किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है। फिर 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। वो 3 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में जाएगा 3 का भाग जाएगा ना, तो 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। अब जो है मैं 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। देखो 15 में किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 15 के अंदर जाएगा यहाँ पर 3 का भाग। ठीक है। तो 3 का भाग दे रहा हूँ मैं, 3 का भाग जाएगा 5 बार। और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 में 5 का ही भाग जाएगा। ठीक है। तो 5 का भाग दे दूँगा, ये जाएगा 1 बार। फिर देखो 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। देखो 21 में किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 21 में जाएगा यहाँ पर 3 का भाग। 3 का भाग 2 देगा, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। 7 क्या है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में जो है यहाँ पर 7 का ही भाग जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर 1 बार। ठीक है। अब जो है इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लूँगा। देखो 12 का लिखूँगा गुणनफल के रूप में, 12 बराबर यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है। अब देखो 15 को गुणनफल के रूप में लिखूँगा, यहाँ पर 15 को बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब जो है 21 को जो है यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख लूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब जो है हम तीनों पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों पूर्णांकों के गुणनफल में देखना आपको कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, और 1 जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन कॉमन में से सबसे छोटी घात वाली संख्या लेनी है एचसीएफ के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो देखो सबके ऊपर एक एक घात है, तो मैं 3 की घात 1 ही ले लूँगा। यहाँ पर सबके ऊपर एक समान घात है, और उधर जो है गुणा 1 के ऊपर भी एक एक घात है सबके ऊपर, तो गुणा 1 की घात 1 ले लिया मैंने। अब देखो 3 गुणा 1 करूँगा मैं, यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि एचसीएफ जो आया इन तीनों पूर्णांकों का यहाँ पर आया 3। अब ज्ञात करूँगा मैं एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इन तीनों पूर्णांकों के गुणनफल में जो कॉमन आया उसकी अब की बार बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। ठीक है। देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, देखो सब का एक समान ही घात है यहाँ पर, तो एक एक घात, तो 3 की घात 1 ही उठा लेंगे। और उधर गुणा 1 के ऊपर भी एक एक घात है सबके ऊपर, तो 1 की घात 1 उठा लूँगा मैं। ठीक है। और बाकी जो संख्या बची उसको ऐसे कैसे गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठाऊंगा, यानी कि 3 की घात 1। देखो यहाँ पर तीनों एक समान ही घात है, तो 3 की घात 1 ही उठाएंगे, और गुणा उधर भी 1 की घात 1 उठा लिया। अब बाकी संख्या बचे, देखो 2 गुणा 2, 2 के स्क्वायर को 2 गुणा 2 लिख लिया मैंने, गुणा 5 बचा हुआ है, फिर गुणा 7 फिर बचा हुआ है, तो 7 को भी गुणा कर दूँगा। तो इस प्रकार जो बची हुई संख्या है उसको भी मैंने गुणा कर दिया 7 में। अब गुणा करो इनको, इन सब को आप गुणा करोगे, 3 गुणा 1, 3 दूने 6, दूने 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से हम गुणा करेंगे तो हमारे जो पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर 420। तो यहाँ पर जो है तीनों पूर्णांकों का जो एलसीएम हमारे पास आया वो आया 420। अब देखो तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29, ये 3 पूर्णांक यहाँ पर दे रखे हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। देखो 17 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा, देखो 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है। अब देखो दूसरा जो पूर्णांक है वो है 23, तो 23 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, और 23 में 23 का ही भाग जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो 23 एकम यहाँ पर हो गया 23। अब देखो तीसरा पूर्णांक है 29, 29 भी एक अभाज्य संख्या है यहाँ पर, तो 29 में भी 29 का ही भाग जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 29 में दूंगा 29 का भाग, तो यहाँ पर जाएगा 1 बार। अब इन तीनों पूर्णांकों के इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लूँगा। ठीक है। तो मैं 17 को लिखूँगा, 17 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 17 गुणा 1। ठीक है। फिर 23 को लिख लूँगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, 23 को लिखूँगा बराबर 23 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1। अब जो है 29 को लिखूँगा, देखो यहाँ पर जो है 29 को लिखूँगा, 29 बराबर
यहाँ पर हो जाएगा 29 गुणा 1। अब जो है इन तीनों पूर्णांकों का हम HCF ज्ञात करेंगे। देखो HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों पूर्णांकों के गुणनफल में आपको देखना कि कॉमन संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर एक जो है तीनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, HCF के अंदर ये कॉमन संख्या जो है उसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या देखनी है। देखो यहाँ पर एक के ऊपर सभी के ऊपर एक एक घात ही है यहाँ पर, तो कोई सा भी उठा लो आप, एक की घात एक उठा लेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक की घात एक, एक की घात एक का मतलब एक ही होता है। तो HCF जो हमारे पास आ गया वहाँ पर एक आ गया। अब याद करेंगे अब LCM। देखो LCM में क्या करना है, जो कॉमन जो संख्या है आई है आपके पास, उन कॉमन संख्याओं में से सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठानी है। देखो यहाँ पर एक के ऊपर सभी के ऊपर एक एक घात ही है, तो कोई सा भी उठाओ आप, एक की घात एक आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी जो संख्या बची जैसे 17, 23, 29, इन सबको भी साथ साथ में गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर जो है एक की घात एक ले लिया, ठीक है, सबसे बड़ी घात वाली, गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, ये जो बाकी जो संख्या बची उनको भी मैंने साथ में गुणा कर दिया। अब सबको गुणा करेंगे इनको, तो इनको गुणा करने पर हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर आएगा 11,339। तो मैंने लिख दिया 11,000 यहाँ पर 339। तो हो 17, 23 और 29 का जो LCM आया वो आया 11,339। अब आगे चलते हैं। देखो तीसरे का तीसरा, 8, 9 और 25, ये तीन पूर्णांक यहाँ पर दे रखे, इनके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं। 8 में किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, ये जाएगा 4 बार, ठीक है। फिर 4 में भी 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार दे दिया मैंने। अब देखो 2 में दूंगा यहाँ पर जो है मैं 2 का भाग, 2 एकम 2। अब देखो अब जो है मैं 9 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लूँगा। 9 के अंदर किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, तो 9 के अंदर तो 3 का भाग यहाँ पर 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर 3 के अंदर देंगे यहाँ पर जो है 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार यहाँ पर, ठीक है। फिर जो है 25 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लूँगा मैं, 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा तो यहाँ पर जाएगा 5 का भाग, इसमें सबसे पहले दूंगा मैं, 5 का भाग जाएगा इसके अंदर 5 बार, ठीक है। फिर 5 के अंदर फिर 5 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब जो है इनके गुणनफल के रूप में लिख लूँगा सभी पूर्णांकों को यहाँ पर, तो 8 बराबर यहाँ पर आ जाएगा। देखो 2 को 3 बार गुणा किया गया तो मैं 2 की घात 3 लिख लूँगा इसको, और गुणा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 को जो है इसके गुणनफल के रूप में लिख लूँगा। 9 को क्या लिखूँगा, देखो 3 गुणा 3 है तो 3 की घात 2 लिख लूँगा इसको मैं, है ना, 3 की घात 2 और गुणा 1 आ जाएगा। फिर 25 में देखो 25 बराबर यहाँ पर देखो 5 गुणा 5 दे रखा है तो 5 की घात 2 लिख लूँगा इसको, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 1। अब जो है सबसे पहले इन तीनों पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर लूँगा। HCF में क्या करना है आपको, तीनों पूर्णांकों के गुणनफल में देखना कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन है यहाँ पर 1, ये 1 आ रहा है और सबके ऊपर एक एक घात है, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या उठानी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबके ऊपर एक एक घात है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी उठा लो, 1 की घात 1 उठा लो यहाँ से, ठीक है। तो मैं उठा लूँगा यहाँ पर 1 की घात 1, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 1 की घात 1। देखो 1 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है, तो मैं HCF आ जाएगा यहाँ पर 1 मेरे पास। तो अब ज्ञात करूँगा मैं LCM। देखो LCM में क्या करना होता है, जो कॉमन संख्या आई है यहाँ पर, देखो 1 की घात 1 जो है कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठानी होती है। तो यहाँ पर तो सब में बराबर ही है, 1 की घात 1 ही है, तो कोई से भी उठाओ 1 की घात 1, ठीक है। और जो बाकी जो संख्या बची उनको वैसे के वैसे गुणा करना है, यानी कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, इन सबको गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात यानी कि 1 की घात 1 आ जाएगा, गुणा, और 2 की घात 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 3 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 3 की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ गुणा 3 गुणा 3 गुणा, और 5 की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5। अब इन सब को आपको गुणा करना हो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूना 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 को 5 और 5 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर 1800, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों पूर्णांकों का जो LCM है हमारे पास वो आया 1800। इस प्रकार से आपको HCF और LCM ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल।